वन आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ने वाले हैं कोलिजन के बारे में, है ना। सबसे पहले जानेंगे कोलिजन कहते किसे हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिजन के बारे में समझेंगे और उस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानें कि कोलिजन कहते किसे हैं, ठीक है। इट इज़ एन इंट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच का इंट्रैक्शन है जिसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स तो लगता है वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स नेट क्या होता है, जीरो होता है। जैसे एग्जांपल के लिए इन दो ऑब्जेक्ट में आपस में कोलिजन हो रहा है, ठीक है। ये पीसेस जाके इससे फिर कोलाइड करता है, कोलिजन के बाद फिर ये डिफरेंट वेलोसिटी से सपोज करते हैं आगे निकल जाता है। तो यहाँ पर ड्यूरिंग कोलिजन जो फोर्स लगेगा वो लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, ठीक है। और ये जो कोलिजन होता है ज़रूरी नहीं कि कांटेक्ट की वजह से हो, विदाउट कांटेक्ट भी कोलिजन हो सकता है। कोलिजन में ऐसा नेसेसरी नहीं कि कांटेक्ट होना ही ज़रूरी है। जैसे अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस का ये जो कोलिजन होता है वो इंट्रैक्शन ही तो है, तो इसलिए कहते हैं इंट्रैक्शन सब, ओके। अब ये जो कोलिजन हुआ इसमें हमने कहा कि नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट जीरो। इसका मतलब है कि एफ एक्सटर्नल इक्वल टू व्हाट, डी पी अपॉन डी टी। बट ये एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के, तो डी पी अपॉन डी टी। अब ये जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो तो जीरो है, तो पी क्या होना चाहिए यहाँ पर, मतलब कांस्टेंट चीज़ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, तो पी शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। और इसी को हम लिखते हैं इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। यही है, पी कंजर्व रहता है इनिशियल एंड फाइनल। जब कोलिजन होगा तो मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, टोटल मैकेनिकल एनर्जी बिफोर कोलिजन रिमेन्स इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ये दोनों जो होते हैं बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, टोटल मैकेनिकल या और यू कैन से ड्यूरिंग कोलिजन मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अब ये इलास्टिक कोलिजन क्या होता है तो एक बार समझते हैं। देखिए, जैसे हम एक टर्म से यहाँ पर परिचित होना चाहिए, फेमिलियर होना चाहिए, क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या जानते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। ये क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन upon velocity of approach. This much is v2 minus v1 upon u1 minus u2. Velocity of separation should be equal to velocity of approach. So coefficient of restitution will be equal to what, v2 minus v1 upon u1 minus। समझ आ रही बात इतनी, ये है मतलब ये जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो ई देता है, और यही जो जब 1 के इक्वल होता है तो हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तब क्या कहते हैं हम, इलास्टिक कोलिजन, ओके। तो अब हम क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, कोलिजन को क्लासिफाई कैसे करेंगे। देखिए, जस्ट लाइक कोलिजन, ओके। तो कोलिजन की क्लासिफिकेशन क्या कैसे होंगी, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, on the basis of direction, एंड दूसरा जो है on the basis of, जो बी पार्ट है उसमें है on the basis of coefficient of restitution। क्या, कौन सा, coefficient of restitution ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब जैसे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हम करेंगे, तो डायरेक्शन के बारे में जब हम लिखेंगे तो पहला जो होगा, जो पहला हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, हेड ऑन कोलिजन, वो कोलिजन जो एक ही डायरेक्शन में है। और दूसरा जो है उसमें हम करेंगे, दूसरा वाला जो होगा वो क्या है, ऑब्लिक कोलिजन। अब इसको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो हेड ऑन कोलिजन में हम कह रहे हैं वन डायमेंशनल कोलिजन है, और ऑब्लिक कोलिजन में हम क्या कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल या 2D कोलिजन। तो हेड ऑन कोलिजन में क्या होगा, जैसे एक ब्लॉक जो है ये m1 मास का ब्लॉक
U1 से आगे की तरफ जा रहा है और M2 मास का ब्लॉक ये U2 से। अब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगा, और ये ड्यूरिंग कोलिजन के बाद ये चलेगा किससे, M1 से, और दूसरा मतलब सॉरी V1 से, और दूसरा जो है वो किससे, V2 से। मान लीजिए सपोज कीजिए ऐसा कोलिजन हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, हेड ऑन कोलिजन, 1D कोलिजन। लेकिन ऐसा नहीं, हम कोलाइड करेगा कोलिजन के बाद, जैसे यहाँ पर कोलिजन हुआ, ये M1 मास का ब्लॉक है, ये U1 है, ये कोलिजन करेगा यहाँ से U2 से, है ना। ऐसे कोलाइड करके कोलिजन के बाद ये कोलिजन हुआ और ये M1 M2, और ये एक जो है एक ब्लॉक इधर की तरफ से आएगा और दूसरा ब्लॉक जो है M2 वो V2 से इधर की तरफ से आएगा, है ना। ये इस तरह से कोलाइड करेगा। तो जब ये एंगल बनता है ना, ये इम्पैक्ट पैरामीटर तो यही रहेगा। थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, सही कर देता हूँ। यहाँ पर ये इस तरह से ये ऐसे कोलाइड करेगा, एक इधर की तरफ जा रहा है, दूसरा इधर की तरफ जाएगा, है ना। मान लीजिए M2 है, V2 से जा रहा है, M2 बड़ा, तो ये V2 से जा रहा है ना। कोलिजन हुआ और इम्पैक्ट पैरामीटर तो यही रहे, मान लीजिए। इसके बाद ये इधर जाने लग गया, तो एक θ1 और दूसरा क्या है, θ2। अब ये दोनों जो है कोलाइड करके 2D में चले गए। कोलिजन अब 1D नहीं रहा, अब क्या रहा, 2D हो गया। तो ये 2 डायमेंशनल कोलिजन को हम क्या कहते हैं, ऑब्लिक कोलिजन। अब देखिए तीसरा जो यहाँ जो कोलिजन है, सेकेंड जो टाइप्स है उसमें है, पहला हुआ इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन जिसमें आपका कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी हो, 1 हो। कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अभी हमने पढ़ा है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो। तो ये जो है इलास्टिक कोलिजन में 1 होता है। इन इलास्टिक कोलिजन में, इन इलास्टिक कोलिजन, in elastic collision the value of coefficient of restitution will be greater than 0 and less than 1. And third one is perfectly inelastic collision, perfectly inelastic collision, and in this collision E will be equal to 0. This one is, there are 3 types of कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब इसमें होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल नॉट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यहाँ भी ऐसा नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी इक्वल टू फाइनल। दोनों में ही मोमेंटम, मतलब तीनों में मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। इनिशियल विल बी इक्वल टू फाइनल, यहाँ पर दोनों में ही इक्वल रहेगा। अब बात आती है किसकी, ठीक है, मोमेंटम समझ में आ गया, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट, वी हैव स्टडीड ऑल, है ना। फाइनल इक्वल टू इनिशियल, इसमें भी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व रहेगा, ठीक है। यहाँ भी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम समझने वाले हैं विशेष और इस वीडियो लेक्चर में, वो इलास्टिक कोलिजन, और इसमें हम मिलाएंगे हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। मतलब इलास्टिक कोलिजन तो हो लेकिन 1 डायमेंशन में हो, यूनी डायरेक्शनल हो, या फिर कह ले 1D में हो, जिसमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है। तो पहले इसको रब करके फिर हम समझते हैं कैसे इसको यहाँ पर इसकी। देखिए अब जो हमारा टॉपिक है इसमें हम करने वाले क्या, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। इन दिस कोलिजन, ये जो कोलिजन है, इन दिस कोलिजन द कोलिजन विल बी इन 1 डायरेक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी 1। तो अब ऐसे इसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए ये M1 है, M1 मास का ब्लॉक है और ये U1 वेलोसिटी से जा रहा है, दूसरा है M2 मास का ब्लॉक और ये U2 वेलोसिटी से जा रहा है। अब देखो ये दोनों कोलाइड कब करेगा या कोलिजन कब होगा, जब इसकी वेलोसिटी इससे क्या होगी, ज़्यादा होगी, तभी कोलाइड हो सकता है। अब ये कोलिजन हुआ, यहाँ से ये आगे जाएगा, फिर ये
ये ऐसे यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है और यहाँ पर ये M1 ये M2 और ये ड्यूरिंग कोलिजन का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद कोलिजन के बाद ये यहाँ से v1 वेलोसिटी से जाएगा और ये क्या होगा M1 होगा, फिर ये दिस वन विल गो विथ v2 और ये M2 होगा। डन। अभी कोलिजन के बाद का है सर। अब हमें निकालना है कि इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो सिंपल है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कर दिया जाए। तो पहला तो ये इक्वेशन एक आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। वी नो कि कोई भी कोलिजन हो उसमें मोमेंटम तो कांस्टेंट रहना ही है, तो हम इनिशियल मोमेंटम को क्या कर देंगे, फाइनल के इक्वल कर देंगे। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, m1 u1 इक्वल टू m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये एक इक्वेशन आपके पास आ गया। अब दूसरा है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी होती है। होता क्या फॉर्मूला, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो होता है। तो हमने इसकी वैल्यू लिखी है इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। हम कह रहे हैं कि चूंकि इलास्टिक कोलिजन है तो ई का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 के इक्वल। तो जब 1 के इक्वल हम करेंगे तो ये v2 माइनस v1 एंड u1 माइनस u2 होगा और हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा वो v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2। यहाँ v1 की जो वैल्यू है वो निकालनी, तो हम इसको इस साइड लेके जाएंगे, v1 को इधर लेके जाएंगे, तो v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इस साइड है तो v2 माइनस u1 प्लस u2। अब ये वैल्यू जो है हम किस में डाल दें, 1 में, तो हमें v2 की वैल्यू निकल जाएगा अगर 1 रिप्लेस करेंगे तो। और अगर हम इसी को अगर इस वाले v2 की वैल्यू, जैसे मतलब हमने v1 एक बार डाली और दूसरे बार में हम v2 की वैल्यू डाल देंगे, है ना, उसमें किस वाले में, इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमको v2 की वैल्यू निकल जाएगा, है ना। ये इस वैल्यू को हम डाल देंगे तो यहाँ पर v2 की वैल्यू इसमें डालेंगे तो फिर v1 निकल जाएगा, जो डालिएगा वो रिप्लेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो उसके बाद आप आराम से v1 और v2 की वैल्यू निकाल देंगे। अभी v1 v2 की जो वैल्यू है वो आएगी कितनी, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए v1 इक्वल टू क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और इनटू u1 प्लस। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट है, v1 निकालना है तो पहले आप किसको लिखिए, m1 को, और यहाँ पर क्या लिखिए, u1 को, और यहाँ पर लिखेंगे तो 2m2, ये जो है v1 की जगह m2 लिख देंगे यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 और ये सामने क्या लिख देंगे, u2। क्या बातें समझ में आ रही हैं। तो ये v1 हो गया। उसके बाद क्या है, v2 है, तो v2 को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 और इनटू v2 की जगह पर यहाँ पर m2 है तो u2 है, तो 2m1 m2, ये m2 इनटू क्या लिखेंगे, u1, दिस मच, तो ये v2 हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही थी। हमें वेलोसिटी दोनों ही निकल गया, हमारा वेलोसिटी यहाँ पर दोनों निकल गया। कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी आएगा, फाइनल वेलोसिटी, उसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब निकाली तो कुछ स्पेशल फार्मूला है। एक तो फार्मूला को हम ट्रिक से याद रख सकते हैं, दूसरा है मतलब रख सकते हैं, क्या रखना चाहिए और हमको क्वेश्चंस बनाने में इसमें सुविधा होगी। दूसरा ये है स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में क्या होगा, स्पेशल केसेस क्या समझे इसमें कि जैसे केस फर्स्ट है तो केस फर्स्ट में हमको m1 इक्वल टू क्या कर दे, m2 के इक्वल। ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, m1 इक्वल टू m1 है, दोनों का मास क्या है, सेम है। तो जब सेम है तो ये कितना हो जाएगा, v1 इक्वल टू u2 और यहाँ v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1। मतलब कैसे हो गया, देखिए जैसे m1 इक्वल टू m2 है तो दोनों की वैल्यू तो सेम ही है। मतलब मान लीजिए सपोज कीजिए आइडेंटिकल ब्लॉक आपस में कोलाइड करते हैं। कौन सा ब्लॉक, आइडेंटिकल इन मास, आइडेंटिकल इन मास, ये मास में इक्वल वाले ब्लॉक आपस में कोलाइड करते हैं। तो जैसे ही कोलाइड करेंगे तो m माइनस m ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म ही 0 कर देगा, तो 2m अपॉन 2m ये कैंसिल हो जाएगा, तो u2 हो जाएगा। मतलब v1 किसके इक्वल हो गया, u2 के। वेलोसिटी क्या हो गया, एक्सचेंज। मतलब ये जिस वेलोसिटी से चल रहा था अब ये इसको
इस वेलोसिटी को इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, है ना। वेलोसिटी विल बी गेट एक्सचेंज। देखिए v1 किसके पास, v1 के पास क्या आ गया, u2 आ गया। मतलब अगर हमने v1 v2 ऐसे लिख रखी है और ये u1 u2 है तो इट विल गेट एक्सचेंज, ये इसको ले लेगा, ये इसको ले लेगा, मतलब वेलोसिटी विल गेट एक्सचेंज। यहाँ पर लिख सकते हैं वेलोसिटी विल बी एक्सचेंज, विल बी एक्सचेंज, अदला बदली हो गए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो एक दो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं इस पर लगे हाथ, है ना। उसके बाद फिर आगे चलेंगे। पहले तो थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि कैसे क्या इस तरह से साइन कन्वेंशन कैसे यूज़ करते हैं, है ना। और आइडेंटिकल में एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस क्या आता है। देखिए जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए एक क्वेश्चन जो है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, जस्ट आइडेंटिकल मास वाले कोलिजन पर हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं ना, जस्ट एग्जांपल के लिए, एक एक बात को समझने के लिए, है ना। तो अगर मान लीजिए सपोज कीजिए एक ब्लॉक है यहाँ पर जिसका मास सामने वाले ब्लॉक से इक्वल है, आइडेंटिकल है, ये भी m है, ये भी m है, ये भी m है ना, और यहाँ से ऐसे, ये ऐसे है, ये ऐसे, तो ये जो m1 है, m2 है, m3 है, m4 है ना, ये सारे जो है मतलब यहाँ पर ये जो मास है m1, m2, m3 और m4, ये सारे मास आइडेंटिकल है, ऑल आर m3 एंड m4 ऑल आर आइडेंटिकल इक्वल एंड दे आर कोलाइडिंग, कितने से, u से, इसको कोलाइड कर रहा है। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ m4 ब्लॉक का हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो क्या होगा, जैसे ये इसको कोलाइड करेगा, जैसे ये इसको कोलाइड करेगा, ये m4 को जैसे ही कोलाइड करेगा तो ये इसको ट्रांसफर हो जाएगा u, फिर ये u इसको दे देगा, है ना, फिर ये इसको दे देगा, फिर ये इसको दे देगा। मतलब कहने का जो वेलोसिटी हो जाएगी u4, मतलब या कह लो v4, वो क्या हो जाएगा, u के इक्वल होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो एक दूसरे को ट्रांसफर करना है, फाइनल वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। अब इस पर क्वेश्चंस क्या पूछा, जेईई में 2023 में क्वेश्चंस आया हुआ है, हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक क्वाड्रेंट है ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से ऐसे, कोई सर्कल है उसका क्वाड्रेंट, ये सर्कल है और यहाँ एक ब्लॉक है, ठीक है, m मास का ब्लॉक रखा हुआ है और यहाँ पर सेम इसका कह रहा है लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर, एक क्वाड्रेंट का रेडियस समझ लीजिए, ये कितना है 20 सेंटीमीटर, और ये m मास का ब्लॉक रखा हुआ है। अब ये कह रहा है क्या कि ये तो ठीक है, हिंज किया हुआ है यहाँ पर स्ट्रिंग को, अगर ये गिरे और इस ब्लॉक को से कोलाइजन करे, m मास का आइडेंटिकल मास है, तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक प्लेस्ड एट B, B पर रखा हुआ है, जैसे ये A पर रखा हुआ है, ये B पर रखा हुआ है। तो हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन। अब देखिए जैसे ये यहाँ से यहाँ गिरेगा तो अभी तो यहाँ रखा हुआ है ना, तो इसके अंदर अभी ये रेस्ट में है, तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी हम कह रहे हैं कि यहाँ ग्राउंड है यहाँ से, और यहाँ से h हाइट पर, और h हाइट क्या है, जितना रेडियस है उतने हाइट पर रखा हुआ है ब्लॉक, तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या है, 0 है। अब जैसे ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ कोलाइड करेगा, इसमें कोलिजन होगा, तो अपना वेलोसिटी ये इसको क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। तो जितना इसको वेलोसिटी ट्रांसफ़र करेगा उसी वेलोसिटी से ये आगे की तरफ मूव करने लग जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, सिंपल। जैसे देखिए अब इसमें हमको सॉल्यूशन करना है, तो देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ये जो पोटेंशियल एनर्जी वो लिख लेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgr,
और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। नाउ यू हैव टू फाइंड द वी एफ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो इसका हाफ वी फाइनल का स्क्वायर और जी आर है ना, तो जी आर, तो वी फाइनल आपको निकालना है 2 जी आर, ये है हमें तो फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 जी आर हो जाएगा, अंडर रूट 2 जी आर 2 इंटू 10, और ये कह रहे 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -2, तो ये हो जाएगा, और ये इसका इतना हो गया, तो 200 हो गया, 200 में 100 कर लीजिए, ये 10 के पावर 2 हो जाएगा, इसका 0 इसको 0, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड से ये वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगा, तो इसका फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगा वो 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसी में एक दूसरा क्वेश्चन है, ये भी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में, या फिर ऐसे लेकिन जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो जेईई में आया हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है ये क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक में यहाँ पर ये एम मास का ब्लॉक है, और दूसरा ब्लॉक जो है वो एम मास का, और इसमें लगा हुआ है क्या है स्प्रिंग, और ये स्प्रिंग इस साथ में दूसरा है 2m, और ये कितना है V0 है, और ये इसकी कोलाइड करता है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड करिए कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, ठीक है, व्हेन फाइंड द मैक्सिमम compression of the spring after collision के बाद मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा ये समझना। देखिए 1 मिनट, जैसे ही इसको कोलाइड कराएंगे आप, ये इस वैल्यू को, इसको जैसे ही कोलिजन कराएंगे आप, तो कोलिजन करने के बाद ये इसको वेलोसिटी दे देगा, तो कितना वेलोसिटी दे देगा V0 दे देगा। अब ये जो V0 देगा, इसको V0 दे दिया, मान लीजिए सपोज कीजिए ऐसा सिचुएशन, तो ये V0 लेते ही कंप्रेस होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा, और उसके बाद साथ चला जाएगा, बस यही है कॉन्सेप्ट इसका। तो मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद ये साथ में ही चलता जाएगा। नीचे फ्रिक्शन लेस है, मतलब कहने का नीचे फ्रिक्शन नहीं है, ये सब डाटा आपको दिया हुआ था कि म्यू क्या है 0 है, ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तो देखो अब जैसे इसको कोलाइड करेगा तो इसका कंप्रेशन जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो पहले तो ये निकालो कि इसकी वेलोसिटी फाइनल होगी कितनी। तो अब ये कितने से जा रहा है m v0 से, है ना, तो इस इतना से गया, फिर साथ में चले जाएगा दोनों, मतलब एक ही साथ चले जाएगा। तो जब दोनों एक साथ जाएगा तो क्या होगा, m + 2m * मतलब दोनों बोथ आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। मैंने v डैश मान लिया कि v डैश इतना। तो हमको अब जैसे इनिशियल मोमेंटम एंड दोनों का साथ जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा जाएगा तब का मोमेंटम दोनों इक्वल कर दिया। तो m v0 = 3m v डैश, है ना। अब हमको निकालना यही v डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये mm कैंसिल हो जाएगा, तो v0/3 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया। बस अब आपको क्या करना है, ये यहाँ से इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम कंजर्व करा देना है। तो देखिए कंजर्व कराते हैं मोमेंटम, है ना। जैसे हमको मोमेंटम कंजर्व कराना है तो कैसे कराएंगे, इनिशियल एंड फाइनल, सॉरी मोमेंटम नहीं, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराना है। तो मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व कराएंगे, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल = मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल की जो वैल्यू होगी वो हाफ, देखिए ये जा किससे रहा था, v0²। उस समय कंप्रेशन तो था नहीं, लेकिन यहाँ पर कंप्रेशन है, तो ये हाफ दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 3m * v डैश का स्क्वायर और प्लस हाफ kx²। इसमें इसको अगर आगे हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पर हाफ m v0², है ना, इक्वल टू में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 3m है और v डैश की वैल्यू
v अपॉन 3 स्क्वायर है ना, v अपॉन 3 स्क्वायर और प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। हमें x चाहिए तो 1/2 m v नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1/2 3m v नॉट स्क्वायर अपॉन 9 प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर है ना। तो 3 यहाँ 2 कैंसिल दिस मच, तो ये हाफ, ये एम वी नॉट स्क्वायर माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू के एक्स स्क्वायर दिस मच। तो 2m वी नॉट स्क्वायर बाई 3 के एक्स स्क्वायर। नाउ हमें कंपैरिजन चाहिए कि मैक्सिमम क्या होगा, तो x का वैल्यू तो 2m वी नॉट स्क्वायर अपॉन के की वैल्यू 3k है ना। अब x स्क्वायर में लगाइए, जैसे ही लगाएंगे बाहर निकल जाएगा वी नॉट और अंडर रूट 2mk। this one is 3k is the maximum compression, it is maximum compression। ये क्या है, maximum compression है। अब जैसे ये maximum compression है तो अब हमको समझिए इसको, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए एक स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग से m मास का ब्लॉक है, कोई आप इसमें ऐसे बुलेट इसमें मार रहे हैं, ये भी m मास का है और इसकी जो वेलोसिटी है v है। अब ये स्ट्रिंग इससे टकराएगा और ये l है ना। तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट कहाँ तक रीच करेगा, ये बताना है कि ये मैक्सिमम हाइट तक कहाँ तक जाएगा। h की वैल्यू बतानी है कि यहाँ से ये बॉल लगने के बाद h कितना हो जाएगा, मतलब ये इस पर कोलाइड करेगा और h की वैल्यू निकाले। फाइंड दी वैल्यू ऑफ h की वैल्यू बतानी है कि h कितना हो जाएगा। तो देखिए जैसे इसको कोलाइड करेगा तो ये इसको इतना वेलोसिटी दे देगा। अब जैसे इसका वेलोसिटी ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये v वेलोसिटी ले करके फिर ऊपर चला जाएगा। मतलब कहने का सिंपल कि आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा दीजिए तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी तो 0 और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 बट पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा mgh, और यही h की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे ये है आपको कैंसिल, ठीक है, तो v स्क्वायर बाई 2gh, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2g। दिस इज मैक्सिमम हाइट रिच्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये हाइट रिच्ड, ये इतनी ऊंचाई तक जाएगा मैक्सिमम हाइट रिच्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये सारा है, इससे आइडेंटिकल ब्लॉक से थोड़े से क्वेश्चन थे उस पर समझे हैं। अब हम इससे आगे समझेंगे थोड़ा सा हेवी ब्लॉक से जब कोलाइड करेगा तो क्या सिचुएशन बनेगा, इसको समझेंगे। ओके, हेवी ब्लॉक जब स्मॉल ऑब्जेक्ट किसी हेवी ब्लॉक को कोलाइड करता है या हेवी ब्लॉक किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट को जिसका मास कम है, छोटे मास को कोलाइड करता है, तो क्या उसकी वेलोसिटी में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, इसको केस नंबर सेकेंड है व्हेन m1 इज ग्रेटर देन m2। अब ये कोलाइड कर रहा है तो m1 बड़ा है, हम जानते हैं v1 इक्वल टू क्या होता है m1 माइनस m अपॉन m1 प्लस m2। n2 में क्या लिखेंगे u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2। n2 क्या लिखेंगे u2। डन। अब देखिए हम कह रहे हैं कि नहीं, जो m2 है ना वो बड़ा है, तो बड़ा चीज़ डोमिनेट करता है, तो इसमें बड़ा हो गया, ये बड़ा हो जाएगा, फिर ये छोटा, तो ये m1 तो क्या हो जाने हैं इक्वल हो, इसमें सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो वही चीज़ निकलेगा। तो ये कितना हो जाएगा u1 है और प्लस 2m1 ग्रेटर है तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 इंटू u2। तो मतलब कहने का u1 v1 है ना। उसके बाद है v2, तो v2 में क्या हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू में u2 प्लस 2m1 प्लस m2 इंटू u1। अब देखिए इसमें सिचुएशन समझिए, हम कह रहे हैं m1 बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो m1 बड़ा है तो ये बड़ा डोमिनेट करेगा और नीचे ये रहेगा, तो मतलब v2 तो है वो माइनस में u2 हो जाएगा, प्लस ये m2 बहुत बड़ा, मतलब सॉरी m1 बहुत बड़ा है तो ये दोनों डोमिनेट कर जाएगा, मतलब m1 और m1 दोनों ऊपर में वो बड़े बड़े क्वांटिटी है वो रह जाएंगे, ये कट जाएगा, मतलब कहने का क्या रह जाएगा
2m1 और नीचे m1 और u1 ये रह जाएगा। अब जब रह जाएगा तो ये कट जाएगा और v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -u2 प्लस 2u1 ये हो जाएगा। तो मतलब जो सेकेंड ब्लॉक है उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो ट्वाइस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक की। जैसे मतलब एक कार है, जैसे ये मान लीजिए सपोज कीजिए एक ट्रक है, कार का एग्जांपल थोड़ा समझ में, ये ट्रक है और ये ट्रक जाके एक साइकिल वाले को टक्कर मार देता है ना। ये ऐसे है, साइकिल वाला ऐसे बैठा हुआ। अब इसको अगर यहाँ से ये कोलाइड करेगा, इसको मारेगा टक्कर, तो अब इसकी हालत क्या होगी, इसकी हालत v2 की जो वैल्यू होगी, ये खुद की जो वेलोसिटी है उससे माइनस उसका रिवर्स हो जाएगा और ट्वाइस ऑफ जो ऑब्जेक्ट टक्कर मारेगा, ट्रक जो लार्जर ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगा। मतलब कहने का ये कि ऑब्जेक्ट जो सेकेंड ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी दुगुनी हो जाएगी लगभग किसके, पहले वाले की। लेकिन वो -m1 भी है, u2 भी है, वो अपने वेलोसिटी का माइनस भी करेगा, तो दुगुने से थोड़ा सा कम कर ले, ठीक है, इतना हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। इस पर क्वेश्चंस लगाते हैं। और या फिर देखिए ये केस तो ऐसे है कि m1 बड़ा है, मान लीजिए m2 बड़ा हो जाए, है ना, केस ऐसा हो सकता है कि m2 बड़ा हो जाए, तो फिर बात वही रहेगी। बात में ये अंतर आ जाएगा कि v1 जो बड़ा रहेगा वो अपने वेलोसिटी से चलता जाएगा और जो छोटा रहेगा उसकी वेलोसिटी माइनस हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ इनिशियल के गुना हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो वैल्यू जो दूसरा है, जो बड़े ब्लॉक के दुगुने वेलोसिटी से चलना चालू करेगा, माइनस ऑफ दिस इनिशियल वेलोसिटी। अब ये क्या है एक बार समझने की ज़रूरत है, एक क्वेश्चन से समझेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये एक केस लिया है हमने, ठीक है, तो दूसरा भी केस भी तो हो सकता है, जैसे ये ऐसा हो जाए, है ना। अब जैसे ये इस तरह का सिचुएशन होगा तो मैं कह रहा हूँ m2 ज़्यादा बड़ा है, तो देखो इसी के आधार पर, इसी के बेसिस पे मैं लिख देता हूँ। तो v2 की जो वैल्यू हो जाएगी ना वो इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी, और ये u1 जो हो जाएगा वो ट्वाइस ऑफ u2, सॉरी v1 जो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ u2 माइनस इसके माइनस से चलना चालू करेगा। अब वेलोसिटी है तुम एरो लगा सकते हो, वैसे डायरेक्शन वगैरह हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, इस पर क्वेश्चन ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है m1 मास का, वो है और m2 मास का दूसरा ब्लॉक है। ये m1 जो है हम ये कह रहे हैं बहुत बड़ा है और इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड, बट इसकी जो वेलोसिटी है वो है आपको 20 या फिर मान लीजिए 15 मीटर पर सेकेंड। अब ये इसको कोलाइड कर रहा है, इसको टक्कर मार रहा है। तो जैसे ही टक्कर मारेगा तो हमसे पूछ रहा है आफ्टर कोलिजन फाइंड द find the value of v1 and v2। ये इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, v1 एंड v2 की। तो जब v1 एंड v2 की वैल्यू निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं इसमें। जैसे देखिए हम करेंगे क्या, पहले तो ये कह दिया कि m1 बहुत बड़ा है किससे, m2 से, तो v1 की जो वैल्यू है वो तो वही रह जाएगा जैसा हमने केसेस पढ़ रखा है यहाँ पर, है ना। तो जिस तरह से केसेस, सॉरी यहाँ पर जो केसेस पढ़ रखा है उसके हिसाब से वो अपने डायरेक्शन में भी चलता जाएगा। लेकिन ये वाला केस क्या हो जाएगा, v2, तो ये तो सबसे पहले कर रहा है कि जो इनिशियल वेलोसिटी जो उसका होगा उसको माइनस करो, प्लस ट्वाइस ऑफ दिस मच, इतना क्या हो, तब जा करके ये कितने से चलने लगेगा, 5 मीटर पर सेकेंड से इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। देखिए अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ब्लॉक है जिसका मास जो है वो दिया हुआ है, ये एक ब्लॉक है, इसका मास 2 kg है और इसकी वेलोसिटी इनिशियल 8 मीटर पर सेकेंड, कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड। नाउ एक मास m का एक ब्लॉक है
जो कि रेस्ट में है, मतलब ये u1 आपको दिया हुआ है और u2 क्या है, रेस्ट में 0 है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी इफ़ ये कोलाइड करता है और इसकी कोलिजन के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आफ्टर collision with block M, velocity of M1 block becomes कितना हो जाता है, 4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी, मास कितना होगा, मतलब ये इससे कोलाइड करता है, कोलिजन के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमें बताना है कि m की वैल्यू कितनी है। देखिए सॉल्यूशन सिंपल है, जैसे हम v1 लिख रहे हैं तो v1 में m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 ये लिखते हैं। तो अब ये इसमें और इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, और ये u2 कितना है, 0, तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, है ना। और ये v1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये इसमें क्या रहा है, ये 4 मीटर पर सेकेंड तो हो जाता है, लेकिन ये इतना ही चलते नहीं जाता, ये रिटर्न बैक हो जाता है इतना से। अभी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसमें कि ये रिटर्न हो जाता है कितने से, 4 मीटर पर सेकेंड से, है ना। तो ये रिटर्न हो जाता है, ब्लॉक्स बिकम्स 4 मीटर पर सेकेंड एंड रिट्रेस या रिटर्न बैक विथ 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब 4 मीटर पर सेकेंड से रिटर्न बैक हो जाएगा तो जाने वाले डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मारना है, तो आने वाले को क्या मारना पड़ेगा, नेगेटिव। और वो कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। m1 की जो वैल्यू होगी 2 माइनस और 2 माइनस m अपॉन 2 प्लस m, है ना। और ये सामने में u1 8 हो जाएगा। ठीक है, तो एक काट दीजिएगा आप, 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2 प्लस m और 2 टू जो 4 माइनस 2m। ओके, तो ये है माइनस 2 माइनस m, है ना, 4 माइनस, ओके, माइनस 2m, ओके, दिस मच एंड 2m। एंड अगर हम इसको यहाँ से ले आए तो कितना हो जाएगा, 2m माइनस m एंड 4 प्लस 6 एंड ये जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 kg का। ये थोड़ा सा, ठीक है, रिटर्न बैक हो जाता है। ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा बाद में मैंने दिया, बट इसकी इस तरह के क्वेश्चन थे। अब हमको जो क्वेश्चंस आया हुआ है मेंस में, एक क्वेश्चन समझना है, वैसा क्वेश्चन है ना, ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है कि एक बुलेट है जो एक ब्लॉक से कोलाइड करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा है कि एक ब्लॉक है ऐसा, और सब कोलिजन जो हो रहा है वो इलास्टिक हो रहा है। अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं कैसा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन। अब ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक से कोलाइड करता है, और ये बुलेट है यहाँ से। ये जो ब्लॉक है इसका मास है 5.99 kg, और ये जो बुलेट है इसका मास है 10 ग्राम, 10 ग्राम। ओके, दिस इज 10 ग्राम, ये 10 ग्राम का कलर है। ठीक है, अब ये इसको जाके कोलाइड करता है, हमको बोलता ये है कि ये बताइए, ठीक है, कि अगर ये इसको पेनिट्रेट करते हुए जाता है, इसके साथ इम्बेड हो जाता है, मतलब इसमें जाके इम्बेड हो जाता है, पेनिट्रेट करके आगे नहीं निकलता, बस इम्बेड हो जाता है उसमें, तो जाता है ये दोनों सिस्टम, मतलब ब्लॉक एंड बुलेट, इसमें बुलेट भी है, ये दोनों कितने हाइट तक जाता है, ओरिजिनल हाइट से 9.8 सेंटीमीटर तक, इतने हाइट तक जा जाता है। तो ये बोल रहा है कि बिफोर कोलिजन
कोलिजन से पहले जस्ट मतलब ये कोलिजन हो गया उसके बाद तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, साथ में चला जाएगा। तो ये बिफोर कोलिजन आपको पूछ रहा है v की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है। तो अब बताइए, जैसे v हमने इसको मान दिया और ये साथ में जाएगा, ब्लॉक इसके इम्पिंग हो गई मतलब जुड़ गया और फिर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कोलिजन जिसमें साथ में जाता है ना, तो उसको तो हम कहते हैं परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया जिसमें परफेक्टली इनलास्टिक का है। हम ले लेते हैं इस क्वेश्चन का, ये आया हुआ क्वेश्चन है कोलिजन के कॉन्सेप्ट से ही। तो अब ये इसको कोलाइड करेगा तो इनिशियल मोमेंटम हमको निकालना क्या है वो क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो वेलोसिटी जिससे ये कोलाइड करेगा ना, वो इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की कितनी होगी जस्ट बिफोर कोलिजन। ओके, तो हम ये मान लें कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है और बुलेट का मास इनटू v इक्वल टू ये जो ब्लॉक है उसका मास मान लीजिए m है, m इंटू m और ये v डैश इसी से ऊपर जाएगा, है ना, v डैश से, है ना। तो पहले v डैश वैल्यू निकालने से m की वैल्यू डाल दीजिए, तो 0 पॉइंट, या तो आप इसको कन्वर्ट ही कर लीजिए 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो 0.1 kg आ जाएगा इनटू v, और यहाँ पर जो है m मास का ब्लॉक है 99 प्लस 0.01 इस मच और ये v डैश। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो 0.01 v एंड 6 v डैश, और v डैश इक्वल टू 0.01 अपॉन 6 इंटू v, ये इस तरह से दिस इज वेलोसिटी। नाउ ये जो वेलोसिटी है इसी को हमको v डैश जो है इसको निकालना है। तो v डैश की वैल्यू हम इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा करके पुट कर सकते हैं। तो निकालिए, देखिए फ्रॉम COME कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिक मोमेंटम कह रहे हैं, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट लगा के हम इसको कर सकते हैं। अब जैसे इसमें हम क्या करेंगे, COME लगाएंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस मच शुड बी इक्वल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 जो इनिशियल है वैल्यू वो हम देखेंगे, तो इसका दोनों का मास है ना, दोनों का मास जो है m प्लस m इंटू v डैश। तो v डैश जो है ना 0.01 अपॉन 6 इंटू v का होल स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी वो भी 0 हो जाएगा, और फाइनल जो है यहाँ तक पहुँच जाएगा तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी जो बचेगा वो कितना बचेगा m प्लस m इंटू g इंटू h, है ना। तो ये हो जाएगा, और ये 1.2 इंटू 6, और अगर हम इसको करें पूरा 0.0001 है ना ये, और या फिर इसी को हम शॉर्ट करके 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4 v स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 6, तो ये 6 है ऐसे, और यहाँ पर ऐड करेंगे ना दोनों को तो ये भी 6 हो जाएगा इंटू g 9.8 इंटू 98 सेंटीमीटर, 9.8 सेंटीमीटर सॉरी 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा, है ना। तो हमें निकालना है v स्क्वायर, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। हम 6 लेके जाएंगे और यहाँ से कट जाएगा तो ये तो कट जाएगा, तो ये इसको काटिएगा ना तो ये कटेगा 10 टू द पावर प्लस 2, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ 6 यहाँ चलाएगा, 2 यहाँ चलाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू 6 9.8 इंटू 9.8 इंटू 10 टू द पावर 2। नाउ v शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस मच, है ना। तो ये जब हम रखेंगे 2 इंटू 6 इंटू 6 9.8 इंटू 10 टू द पावर 2। अब ये सब वैल्यू को सीधा कैलकुलेट कर लीजिए, ज़्यादा वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई सॉल्व करके थ्योरी तो नहीं, तो वो क्वेश्चंस निकालना होता है कंपटीशन में, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 6 9.88 ये पेयर लग रहे हैं तो 6 इंटू 9.8 इंटू 10, है ना, 2 है और 10 अंडर रूट 2, है ना। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे आप तो आएगा 831.4, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 98 6 जा या 600 फिर रूट 1.41 करके अप्रॉक्स में आपको वैल्यू ऐसे निकलेगा
वहाँ पर डाटा जो दिया रहता है आसपास ही दिया रहता है, तो आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो ये है आपका सर सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इसमें, हाँ। अब एक एससीबी का क्वेश्चन देख लेते हैं। एससीबी का क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए क्वेश्चन ये है एससी वर्मा, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जैसे एक ब्लॉक है जो है कितने ग्राम का, 20 ग्राम का, ठीक है, और ये एक दूसरे ब्लॉक को जो कि 10 केजी का है इससे कोलाइड करता है, ठीक है। ये खुद ही 20 ग्राम का है, छोटा कर दीजिए इसको, और इसकी वेलोसिटी जो है ना ये है 500 मीटर पर सेकेंड, और ये कोलिजन के बाद या ब्लॉक है या फिर बुलेट है, ऐसे कह सकते हैं, बुलेट है, सॉरी इसमें बुलेट शब्द यूज़ किया हुआ है तो बुलेट ही ले लेते हैं, और यहाँ पर ये इसको कोलाइड करता है, इससे टक्कर मारता है, और मारने के बाद जो ये बुलेट जो है वो पेनिट्रेट करके निकल जाता है, और कितने वेलोसिटी से निकलता है तो कितना 20 ग्राम का, और वेलोसिटी कितने से निकलता है 100 मीटर पर सेकेंड से निकलता है। हमसे ये पूछता है कि ये जो ब्लॉक है ये कितनी दूरी पर, कितने डिस्टेंस पर ये फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका मतलब म्यू की सर्टेन वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है, सॉरी ये यहाँ तक जाएगा, ये ब्लॉक भी आगे जाएगा, कितना जाएगा 20 सेंटीमीटर तक ब्लॉक जाएगा, ये तो पेनिट्रेट करके निकल गया, और ये जो 10 kg का ब्लॉक है दैट विल गो टू रीच टू 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ये हमसे पूछता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू की वैल्यू क्या होगी, ये पूछता है हमसे। तो आ जाए फिर इसको कर लेते हैं, क्या पूछता है हमसे, म्यू की वैल्यू कोएफिशिएंट पे। पहले तो हम इसका कोलिजन करा देंगे, और ये इसको पेनिट्रेट करके निकलता है तो इसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे। कोलिजन, अब इस वाले केस में हमको वेलोसिटी निकल जाएगा, मोमेंटम अगर कंजर्व करा देंगे तो, और उसके बाद हमको सिर्फ क्या करना है यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, जिससे निकल जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आ जाइए फिर देखते हैं, जैसे देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें हमको सबसे पहले करना क्या चाहिए, मोमेंटम कंजर्व कराना चाहिए, ठीक है। तो मोमेंटम, जैसे हमको मोमेंटम कंजर्व कराना है तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल है, तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, है ना। तो इनिशियल मोमेंटम में कितना हो जाएगा 20 ग्राम, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, m इंटू वी 500, और इक्वल टू यहाँ पर है 10 kg, तो 10 kg जाएगा तो v प्लस 20 ग्राम, 10 की पावर 3 kg इंटू वेलोसिटी कितना हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। अब ये v की वैल्यू निकालनी, तो हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना 10, इतना 10 की पावर -3 इक्वल टू 10v प्लस दिस मच 2000 इंटू 10 की पावर -3। अब ये जो है ना 10 है और ये 10 भी है प्लस 2 है, तो 10v इक्वल टू कितना है 8v इक्वल टू 0.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये तो हमारा वेलोसिटी किसका निकल गया, उस 10 kg ब्लॉक का वेलोसिटी, समझ में आ रही बात है। ये किसका निकल गया 10 kg ब्लॉक। वेलोसिटी निकलने के बाद हम निकालेंगे WT, लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये क्या कहता है, वर्क डन बाई ऑल काइंड ऑफ फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, जैसे ग्रेविटी फोर्स 0 वर्क डन बाई ग्रेविटी हो सकता है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन हो सकता है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल हो सकता है। अब देखिए ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है mg, अब ये कितना वर्क डन करेगा, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री है ना, तो यहाँ वर्क डन कितना हो जाएगा इसका cos 90 0, लेकिन फ्रिक्शन रहेगा, फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन होगा। तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन जैसे ये आगे जाएगा तो फ्रिक्शन तो पीछे की तरफ लगेगा, तो फ्रिक्शन जो है यहाँ पर क्या लगाएगा F इंटू एस डिस्प्लेसमेंट,
और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 0, जहाँ पर वो रेस्ट में आ जाए। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर चलने के बाद ये क्या हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है। तो आप म्यू की वैल्यू निकालिए, बस आराम से लगा दीजिए यहाँ पर, ये 0 हो जाएगा और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ। अब यही जानना है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 10 × v², तो v की जगह पर कितना है 0.8 दिस मच, एंड हम ये फ्रिक्शन लगा सकते हैं म्यू × mg, दिस इज फ्रिक्शन, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन हेयर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, तो mg है, और इनटू s दिया हुआ है -m, m की जगह पर 10 है तो यहाँ पर m लिख लो, m काट सकते हैं आराम से, है ना, तो ये दोनों वैल्यू कट गया, है ना, ये इसको 0. अब ये यहाँ पर करना है तो 8 × 0.8 दिस मच, एंड म्यू की वैल्यू हमको चाहिए, तो म्यू इतना, g की जगह पर 10 ही ले लीजिए, s 20 सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻2 कर लीजिए, और ये कट गया तो 0.4 हो गया, तो 0.4 × 0.8, है ना, तो ये म्यू की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, म्यू इक्वल टू, सॉरी यहाँ माइनस तो है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 202 आ जाएगा, नीचे आके 0.4 × 0.8/2, ठीक है, ठीक है, 2 जा, अब ये 8 × 2 = 16, 0.6, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी 0.16 होगा, यही है आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, डन। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे, अब हम इलास्टिक कोलिजन को टच कर सकते हैं, है ना, क्वेश्चंस को बनाएंगे इसमें, यही है, थैंक यू।